अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है ना तो पैदा करें, आप बनाएं। आपकी ज़िंदगी में ये कोई खैर कहने वाली बात नहीं है, इट्स अ रियलिटी। आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने वाले ही आपके हेटर्स होते हैं, लेग पुलर्स होते हैं, सो कॉल्ड एनिमीज़ होते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, इसको जितना आप इजी करते चले जाएंगे उतना कंफर्ट जोन में चला जाएगा। जितना जितना आपको इजीनेस मिलती चली जाती है, आप उतने उतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं द बेस्ट सेलर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ रफ सीज। जितना समंदर पावरफुल होता है या जितना समंदर तूफ़ानी होता है, उतने ज़्यादा नेवल के जो सील्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं। ज़िंदगी में फ़िज़िकल वर्ल्ड में भी देख लें, जहाँ पे फ़िज़िकल ताकत की ज़रूरत होती है, और इंटेलेक्चुअल पावर की जहाँ पे बात होती है उसको भी देख लें, या फाइनेंशियल पावर की जहाँ पे बात होती है उसको देख लें। आप हमेशा देखेंगे कि जो भी बंदा सक्सेस या तरक्की के रास्ते पे होता है उसके हेटर्स भी उतने ही होते हैं। वो एक्चुअली वो हेटर्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं आपकी लाइफ के लिए। वही तो आपको पुश करते हैं, वही तो आपको खड़ा रखते हैं, वही तो आपको मूव करवाते हैं, वही आपको मोटिवेट करते हैं, वही आपको सोने नहीं देते हैं, वही आपको कंफर्ट जोन से किक आउट करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि हेटर्स आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसकी हज़ारों एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। आप कोई बिजनेसमैन उठा के देख लें, आप कोई बड़ा प्रोफेशन उठा के देख लें, आप देखेंगे कि उनके अगेंस्ट एक पूरी लॉबी काम कर रही होती है, उनके अगेंस्ट न्यूज़ चल रही होती हैं, उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडाज हो रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट लोग समटाइम इस हद तक चले जाते हैं कि उन बेचारों को मौत का ख़तरा हो जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा उनके अगेंस्ट हेट होता है, जितना ज़्यादा उनके बैक बाइटिंग होती है, जितना उनके अगेंस्ट लोग चलते हैं वो उतना सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं या लोगों का हक मार रहे हैं या वो बिज़नेस में कुछ गलत यूज़ कर रहे हैं और लोग उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो वो ऊपर जा रहे हैं और मैं बड़ा उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स अ लॉ, इट इज़ अ सिंपल लॉ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। आई एम जस्ट सेइंग एनीबॉडी गोइंग ऑन अ पाथ ऑफ सक्सेस, एंड सक्सेस की अपनी डेफिनेशन होगी उसकी, वट एवर इट इज़। उसके अगेंस्ट जितने लोग होंगे, वो जितना ज़्यादा उसके अगेंस्ट काम करेंगे, वो उतना ज़्यादा सक्सेस की तरफ जाएगा। अगर आपको लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, अगर लोगों ने आपको देखा ही नहीं है, लोग आपके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं रहे, तो आपके पास करने को है ही क्या? आप कुछ करेंगे ही नहीं। जब भी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने लगेंगे तो आप नोटिस होना शुरू हो जाएंगे। एक एवरेज बंदा, आपको याद है व्हेन डिड यू गो टू अ 5-स्टार होटल, और जब आप वहाँ पे गए तो वो जो बंदा दरवाज़ा खोलने वाला वहाँ पे खड़ा होता है, उसका क्या नाम था, क्या ड्रेस पहना हुआ था, वो क्या करता है, उसका क्या लाइफस्टाइल है, यू नेवर रिमेंबर। वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इंसान होता है वहाँ पे। उसकी जॉब भी पक्की होती है, हर महीने उसको सैलरी भी मिलेगी, अगर उसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, उसको कोई बड़े बड़े मसले भी नहीं होंगे, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होगा, उसका कोई हेटर भी नहीं होगा, उसका कोई लेग पुलर भी नहीं होगा, और वो सबसे ज़्यादा मज़े में भी होगा। दरवाज़ा खोलना है, अपने अंदर चले जाना है, लेकिन वो रहेगा वही जो है। आप 10 साल बाद भी जाएंगे वो आपको वहीं खड़ा हुआ मिलेगा। दैट इज़ द डिफरेंस। और जब भी आप कुछ बड़ा करने जाएंगे, द मोमेंट यू विल क्रॉस योर एवरेज लाइन, अबव एवरेज की तरफ बढ़ेंगे, तो इमीडिएटली आप नोटिस हो जाएंगे, और द मोमेंट यू आर नोटिस्ड, आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। और लेग पुलर्स और हेटर्स के लिए आपका उनको मिलना ज़रूरी नहीं है, आपको जानना भी ज़रूरी नहीं है।
आपके साथ रिश्तेदारी भी ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसे हेटर्स मिलेंगे जिस बंदे को हेट कर रहे होते हैं वो उसको जानते तक नहीं, उसके साथ मुलाकात भी नहीं हुई है उनकी, उसको मिले भी नहीं, उस बेचारे ने उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी हेट करेंगे। बड़ी एक ज़बरदस्त मुझे इस पे चीज़ याद आई है। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, द जेलसी फैक्टर। जेलस किससे हुआ जाता है? हसद किससे किया जाता है? जो कुछ बड़ा कर रहा होता है, जो किसी ना किसी तरह के सक्सेस के रास्ते पे जा रहा होता है, उससे लोग जेलस होते हैं। और ये जेलसी और हसद एक ऐसा जज्बा है जो शायद ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, हर इंसान के अंदर पाया जाता है। और ये बिला वजह पैदा हो जाता है जब सेंस ऑफ कंपटीशन आप में आता है, जब आप किसी और को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। तो जो लोग अपनी ज़ात पे काम करते हैं वो इस जज्बे के ऊपर भी काम करते हैं और उसको रीडायरेक्ट कर लेते हैं, तो उसको इंस्पिरेशन में ले जाते हैं। इंस्टेड कि वो हसद के जज्बे में जाएं, इंस्टेड कि वो हेट्रेड पैदा करें, बल्कि वो इंस्पायर होना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि जी इफ़ समबडी कैन डू सो आई कैन ऑल्सो डू। बट इन अनदर वे ये हेटर्स लोग आपको पुश कर रहे होते हैं, आपको बहुत स्ट्रांग बना रहे होते हैं। जितना जितना लोग आपसे हेट करेंगे, जितना जितना लोग आपके आगे रुकावटें खड़ी करेंगे, आप उतना उतना स्ट्रांग होकर उससे निकलेंगे। तो ज़िंदगी में याद रखिए, जब भी आप अपने किसी बड़े गोल को परस्यू करने के लिए जाएंगे तो बी रेडी। आपको जेलसी का भी सामना करना पड़ेगा, हासिल लोगों का सामना करना पड़ेगा, उन दोस्तों का सामना करना पड़ेगा जो आपकी दोस्ती का दम भरते थे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको उनका सामना करना पड़ेगा जिनको आपने हमेशा से दोस्त समझा, और जब फर्स्ट टाइम आपने कोई सक्सेस का काम किया तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको वहीं से आएगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले जहन में रख के फिर कदम उठाइएगा कि आप ले सकते हैं ये। और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको आज दूँ, इट इज़ सच ए यूनिक कॉन्सेप्ट। उन लोगों के ऊपर बड़ा ये आता है सादक। एक इंसान है, शुरू से ही तरक्की की हुई है, अच्छे घर में पैदा हुआ है, पैसा दौलत सब कुछ उसके पास है, डजंट मेक एनी डिफरेंस कि उसने बड़ा क्या किया या छोटा क्या किया, वो ऑलरेडी गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है। बट 90% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कम दर्जे पे थे, तो फिर वो उन्होंने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल की, चाहे वो तालीम के शोबे में आगे गए, चाहे वो इंटेलेक्ट के शोबे में गए, फाइनेंस के में गए, पैसे की सूरत में गए, दौलत की सूरत में गए, या किसी भी तरह इज़्ज़त शोहरत कुछ भी कह लें आप। तो ऐसा क्या होता है कि जब आप गरीब होते हैं ना, कम फेमस होते हैं, तो आपका एक हल्का अबाब होता है, दोस्तों का एक ग्रुप होता है, रिश्तेदार कह लें, वो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपके साथ थे। उन्होंने हमेशा आपको इनकरेज किया, आपको जहाँ कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ी वो दे दिया, जहाँ कहीं आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी वो दे दी। और जब आपको सक्सेस मिलता है तो आप अपनी सक्सेस उनसे शेयर करते हैं। तो हैरान कुन बात आपको बताऊं कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपको उन्हीं लोगों की तरफ से आती है, और आप कहते हो वाह ये कैसे हो गया, ये तो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं, ये तो मेरे साथ थे, ये मेरा साथ देते थे, ये तो मेरे पास खड़े होते थे, मैं आज जब उस प्रॉब्लम से निकल आया हूं तो ये क्या बात है, ये खुश क्यों नहीं हुए। अजीब बात ये है कि आपके दोस्तों में और आपके रिश्तेदारों में एक हल्का ऐसा भी होता है जो आपके साथ दर्द का रिश्ता रखते हैं, गुर्बत का रिश्ता रखते हैं। वो आपको हमेशा वहीं देखना चाहते हैं जहां आप थे। उनको मज़ा आता है आपकी हेल्प करने का, उनको मज़ा आता है आपको सपोर्ट करके। जब आप इस काबिल हो गए कि आपको अब उनकी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रही, तो वो बजाय खुश होने के परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं,
और आप इस बात पे हैरान हो रहे होते हैं, यार ये तो मेरे सबसे करीबी दोस्त थे यार, ये तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल करने वाले लोग थे, तो ये खुश क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि वो जो रिश्ता हमारा था वो हमारा उनके साथ उस गुर्बत का, उस कमज़ोरी का रिश्ता था। हमारी गुर्बत, हमारी कमज़ोरी उनकी स्ट्रेंथ थी, आपने उनसे वो स्ट्रेंथ छीन ली है। तो जब भी सक्सेस पे रास्ते पे चलें तो याद रखिए आपको इस तरह के लोगों का भी सामना करना पड़ेगा।